हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय लेह लद्दाख सीरीज़। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रैंडम ट्रैवलर अमित। अभी मैं हूं पैंगोंग लेक के पास। आज हम लोग यहां से वापस निकल रहे लेह के लिए। ऑन द वे टू लेह चांगला पास देखेंगे, से पैलेस देखेंगे, तिक्से मोनेस्ट्री देखेंगे और रैंचो स्कूल देखेंगे। वेदर अभी कुछ खास नहीं लग रहा है। शायद चांगला पास में हमें बर्फ़ देखने भी मिले। अगर लकी रहा तो देखने मिलेगा। हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए ये लेह लद्दाख सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, ताकि मैं अगर कुछ कमी रह जा रही है तो अगले सीरीज़ में उसे इम्प्रूव करूँगा। बाकी अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं ऑन द वे टू लेह फ्रॉम पैंगोंग। टिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ पैंगोंग लेक। दोस्तों फाइनली हम लोग पैंगोंग सो से निकल रहे हैं लेह के लिए। चलिए देखिए नज़ारे और रास्ते लेह तक का फ्रॉम पैंगोंग सो। दोस्तों इस खूबसूरत से पैंगोंग सो को विदा कहते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं लेह की तरफ। बहुत मन में ख़राब लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलना ही ज़िंदगी का नाम है। चलिए बढ़ते हैं लेह की तरफ। और दोस्तों वापस हम लोग पैंगोंग सो से लेह की तरफ बढ़ चुके हैं और अभी दुरबुक क्रॉस कर रहे हैं। देखिए कल मैंने यही पोस्ट दिखाया था पे। दोस्तों दुरबुक क्रॉस कर कुछ किलोमीटर आगे ही बढ़े थे चांगला की तरफ। ये एक बहुत खूबसूरत स्ट्रीम का फ्लो दिखा। चलिए आपको भी दिखाते हैं। जस्ट सी दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑन द वे टू चांगला। काफ़ी खूबसूरत, बस मन मोह लेता है। मैंने इस ट्रिप में जहाँ जहाँ ऐसा व्यू देखा है, सच बोले बार बार मन करता है कैप्चर कर ले अपनी आंखों में, कैप्चर कर ले अपने लेंस के थ्रू। आप भी देखिए इस व्यू को और सोचिए भगवान कितने अच्छे हैं जो नेचर इतना सुंदर से बनाए हैं। Enjoy this beautiful view। इस खूबसूरत से व्यू को यादों में, अपने लेंस में, अपने कैमरे में समेटते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं चांगला की तरफ और दिखाते हैं आपको रास्ता चांगला तक का। दोस्तों आपने अभी देखा सोलतक झील। काफ़ी खूबसूरत था, छोटा सा था लेकिन काफ़ी खूबसूरत था। आप यहाँ पर चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं ऑन द वे टू चांगला। चलिए कोई ना, बहुत खूबसूरत दृश्य है। चारों तरफ पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब आप इधर आइएगा तभी इन पहाड़ों को देखकर इनका एहसास कर सकिएगा। दोस्तों कुछ देर पहले आपको सोलतक झील दिखाया और अभी हम लोग सोलतक पहुँच चुके हैं। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और वॉशरूम है छोटा सा। अगर आप इस रूट में आ रहे हैं और आपको वॉशरूम लगी हो, आप यहाँ रुक कर वॉशरूम जा सकते हैं। बाकी दूर में देखिए कितने सारे याक हैं। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप मुझे देखकर सोच ही सकते होंगे कितनी ठंडी हवा चल रही है। कोई ना, जल्दी से यहाँ निकलते हैं और पहुँचते हैं चांगला पास। हेलो दोस्तों, फाइनली पैंगोंग सो से चलकर हम लोग चांगला पास आ चुके हैं। चांगला पास 17,586 फीट ऊंचा है सी लेवल से। और सी दिस ब्यूटीफुल व्यू
एट चांगला पास। बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। सामने पहाड़ पर आप बर्फ भी देख सकते हैं। सो आप इस रूट में अगर आइएगा तो ये पास क्रॉस करने मिलेगा। और ये पास वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास है आफ्टर उमिंगला, खरदुंगला एंड देन चांगला। चलिए इस व्यू को एंजॉय कीजिए और हम भी कुछ फ़ोटो खिंचवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर चांगला बाबा का स्थल भी है, तो अभी हम लोग वहाँ जाकर बाबा जी का दर्शन करते हैं। दोस्तों चांगला पास पे ही है चांगला कैफेटेरिया। अभी हम लोग यहाँ पे चाय कॉफ़ी पियेंगे, फिर आगे बढ़ चलेंगे लेह की तरफ। चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। दोस्तों मेरे साथ है जिगमेट। ये पूरा ट्रिप लेह से लेकर वापस लेह तक इन्हीं की गाड़ी में हम लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं। अगर कभी भी आपका लेह आना हुआ और लेह टू लेह ट्रिप करना चाहते हैं, आप इनसे ज़रूर से कांटेक्ट कीजिए। बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं, किसी तरह का परेशानी नहीं करेंगे। जहाँ बोलते हैं वहाँ रोकते हैं, जितना देर बोलेंगे वहाँ उतना देर रुकेंगे और बहुत अच्छा ड्राइविंग स्किल्स है। सो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आएँ, अगर मन करे तो इनसे कॉन्टैक्ट करें। ज़रूर रहेगा। बाय बाय बाय। दोस्तों तिक्से मोनेस्ट्री से कुछ किलोमीटर पहले हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए, क्योंकि अभी बज गया है 1:30 और मोनेस्ट्री 1:30 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है मोनेस्ट्री में। रेस्टोरेंट का नाम है यूफोरिया हाउस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। वैसे आप इस एरिया का व्यू देखिए, वो देखिए पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रहा हमारा गाड़ी खड़ा है और उस पार जा रहे यूफोरिया हाउस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। दोस्तों काफ़ी अच्छा कैफ़े कम रेस्टोरेंट है। हम लोग ने खाना ऑर्डर कर दिया है। लंच करने के बाद हम बताते हैं खाना यहाँ का कैसा है। वैसे इंटीरियर्स काफ़ी अच्छा है। देखिए सब किस तरह भूखे बैठे हुए हैं। लग रहा है खाना बस यही मिलता है। सब ऑर्डर किया पेट भर के। चलिए मिलते हैं आपसे लंच करने के बाद। दोस्तों यूफोरिया हाउस का लंच बहुत अच्छा था। हमने पनीर टिक्का रोल, चिकन टिक्का रोल, चिकन चाउमीन और हनी चिली पोटैटो ऑर्डर किया था। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आप अगर इस रूट पे आते हैं यहाँ आकर लंच कर सकते हैं, स्नैक्स भी खा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तिक्से मोनेस्ट्री की तरफ। दोस्तों लेह से 19 किलोमीटर दूर और सी लेवल से 11,800 फीट ऊपर हम लोग चले आए हैं तिक्से मोनेस्ट्री। ये सेंट्रल लद्दाख में सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। चलिए अंदर चलते हैं और इस मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। और सामने देखिए इतने सारे प्रेयर व्हील। चलिए मैं भी कुछ घुमा लेता हूँ। ये रहा इस मोनेस्ट्री का गेट। ये मोनेस्ट्री पटोला पैलेस तिब्बत से भी मिलता जुलता है। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ से टिकट लेना होगा, फिर आगे बढ़ते हैं और मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। ये रहा इस मोनेस्ट्री का टिकट काउंटर और ये कुछ लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिए। टिकट रेट्स, विजिटिंग आवर्स और कहाँ घूमना है इस मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्री में एंट्री करते ही गेस्ट हाउस कम रेस्टोरेंट है। आप चाहें तो यहाँ रह भी सकते हैं और कुछ खा भी सकते हैं। और सामने आप देखिए इस मोनेस्ट्री का बड़ा सा प्रेयर व्हील। प्रेयर व्हील के सामने ही है ये खूबसूरत सा स्तूप। इधर सामने है इस मोनेस्ट्री का स्कूल और आप सामने देख सकते हैं मेस एंड डाइनिंग हॉल ऑफ दिस मोनेस्ट्री।
चलिए ऊपर चलते हैं और इस मोनेस्ट्री को और भी एक्सप्लोर करते हैं। इस मोनेस्ट्री के मेन गेट से एंट्री करते ही हम पहुंच गए हैं इस मोनेस्ट्री के कोर्टयार्ड में। कितना खूबसूरत है ये कोर्टयार्ड, और इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ पेंटिंग्स की गई हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बहुत सारी मोनेस्ट्री मैंने घूमा है, लेकिन आई कैन से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री इन इंडिया, तिक्से मोनेस्ट्री। तो आप जब भी ले आएँ, ज़रूर से तिक्से मोनेस्ट्री आएँ और इसे एक्सप्लोर करें। सामने आप देख सकते हैं मैत्रेय टेम्पल। चलिए अंदर चलते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। आप सामने देख रहे हैं मैत्रेय बुद्धा। ये गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, और ये है फ्यूचर बुद्धा। दोस्तों, 1970 में 14वें दलाई लामा के आने की खुशी में ये 49 फीट ऊंचा मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू यहाँ पे स्थापित किया गया था। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 फ्लोर ऊंचा है। चलिए आप लोग भी भगवान का आशीर्वाद लीजिए और मैं इस मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करता हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं तारा टेम्पल में। तारा टेम्पल में काफी सारी मूर्तियां हैं और सबके नाम नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ तारा जी के साथ उनके और 21 इमेजेस को ग्लास कवर्ड वुडन सेल्स में रखा गया है। इस सिल्वर स्तूपा रूम में आप देख सकते हैं 2 सिल्वर स्तूपा ऑफ 6th and 7th री इनकारनेशन ऑफ रिनपोचे जी। दोस्तों, अभी आपने मैत्रेय टेम्पल, तारा टेम्पल और सिल्वर स्तूपा देखा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्रेयर हॉल की तरफ। चलिए आप भी देखिए यहाँ का प्रेयर हॉल। सामने इस वॉल पे आप तिब्बतियन कैलेंडर के मुरास देख सकते हैं, भव्य चक्र के साथ, दैट इज द व्हील ऑफ लाइफ। ये प्रेयर हॉल है, जिसे आप असेंबली हॉल भी कह सकते हैं। इस असेंबली हॉल में हजारों आम अवालों की तेश्वरा पद्मसंभवा के साथ की छवि है। हॉल के सेंटर में दलाई लामा के लिए सीट है और उनके राइट में हेड लामा के लिए। आप सामने महात्मा बुद्ध की गोल्डन प्रतिमा देख सकते हैं। राइट में मंजूश्री हैं और लेफ्ट में मैत्रेय।
ठिकसे गांव के नाम पर ही ये मोनेस्ट्री का नाम पड़ा है। दोस्तों, मोनेस्ट्री के एक मॉन्ग जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मोनेस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। सर। ओके जी, मैं ये इस मोनेस्ट्री के विषय में थोड़ा बहुत बताता हूँ। ये जो मोनेस्ट्री जो है, इसको ठीक से बोलता है, ठीक से मोनेस्ट्री जो है, ये यहाँ की इस मोनेस्ट्री के दाएं ओर हिमालय रेंज दुनिया का सबसे लंबा पर्वत माना जाता है, ये है। और बाएं ओर काराकोरम रेंज जो है, ये है। ये दोनों के बीच में ठीक से मोनेस्ट्री ये स्थापित किया हुआ है 1400 शताब्दी में। ये मोनेस्ट्री लद्दाख में, सेंट्रल लद्दाख में सबसे पुराना और बड़ा मंदिर माना जाता है। इसमें कई हॉलीवुड का मूवी भी शूटिंग हुआ, 7 ईयर इन तिब्बत आदि, और कई बॉलीवुड के मूवी शूटिंग हुआ, दिल से आदि, कुछ टीवी सीरियल भारत का, कुछ जामिनी और आदि का कुछ टीवी सीरियल भी शूटिंग हुआ यहाँ पर। अब इस मोनेस्ट्री में क्या, हर सुबह पूजा होता है, चैंटिंग्स होता है, कभी कभी ध्यान साधना होता है हर सुबह, जो लद्दाख की किसी भी मोनेस्ट्री में हर सुबह नहीं होता। यहाँ पर 1400 शताब्दी से आज तक हर सुबह वो होता है। तो यहाँ पर उसके लिए भी बहुत सारे टूरिस्ट सुबह पूजा के लिए आते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं किसी कोई भी। और जो है यहाँ पर 3 बार, साल में 3 बार रेत का मंडला स्थापित किया जाता है, जिस चीज़ को आप लोग रंगोली कहते हैं। ऐसे ये रंगोली तो नहीं है, ये रंगोली में और केमिकल कलर यूज़ होता है। यहाँ पर जो है पत्थर को पीस के बनता है, वो भी स्थापित किया जाता है। और हर 3 महीना में यहाँ पर बड़े पूजा होता है 10 दिन का। और ठंड के मौसम में यहाँ के कैलेंडर के अनुसार 9वें महीना में या अक्टूबर नवंबर के आसपास यहाँ पर बड़े त्यौहार होता है और मुकुटी डांस आदि होता है। पूरे टेम्पल को सजावट करता है। और जो यहाँ पर जो देवता आदि को जो ढका हुआ है प्रोटेक्टर, उसको कवर भी हटाता है, ऐसा है जी। और जो ये इसके पास में सिंधु नदी है, जो एशिया का सबसे लंबा नदी माना जाता है, भारत के इतिहास में बहुत पवित्र और इंडस सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ये नदी 3600 किलोमीटर माना जाता है। ये लद्दाख में 500 किलोमीटर चलते हैं। ये नदी भी आप ठीक से देख सकते हैं, यानी ठीक से में आएगा तो आपको पूरे जो लद्दाख का ज्योग्राफी समझ में आ जाएगा, ऐसा है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। चलिए इस मोनेस्ट्री को और भी एक्सप्लोर करते हैं, कुछ जगह और भी बचा हुआ है। और मैं अभी जा रहा हूँ प्रोटेक्टर टेम्पल में। दोस्तों, मैं प्रोटेक्टर टेम्पल के अंदर हूँ और यहाँ पर एक मॉन्ग जी हैं, उनसे पूछते हैं इस टेम्पल के बारे में। So most welcome to Tikse Monastery, sir. Yeah. So today you came here in Protector Temple. Now you can find the center one is Vajra Bhairav, this god of wisdom, and here six Mahakala, god of compassion. Yeah. And that side Yamadaka and Yamraj is god of death. Okay. Yeah. The center one shows god of wisdom. The wisdom shows that everything bending and rising, everything, and god of compassion shows karuna mind. Like for example, every beings want to be happy life, equal life, joyfulness life, compassionate life. No one want to be suffering life. So this way god of wisdom सिखाते हैं यही करुणा के बारे में। तो लास्ट में है god of death. God of death means it shows the impermanent. Impermanent means everything is impermanent. Yes, happened in last. Yeah. तो अब ये जो है बुद्धिज्म वज्रायना फॉर्म्स यानी तांत्रिक फॉर्म्स में इसलिए सारा स्कूल ऑफ तांत्रिक. सो दिस वे फेस एक्चुअली तांत्रिक लाइक सीक्रेट्स, सो सिग्निफिकेंट सीक्रेट्स. ये है ऑफरिंग्स ऑफ वाटर. तो ये एक इंडियन ग्रेट यानी साइंस ऑफ वेलकम स्वागतम साइंस. तो यहाँ पे हैं यानी भारत में बुद्धास गुरुस अपने गुरुस को ऐसे स्वागत किया करते थे. सबसे पहले पिलाने के लिए पानी, सेकेंड उनका पैर धोने के लिए,
पदम, अर्गम पदम कहते हैं। तो थर्ड जो है फूल चढ़ाते, सिग्निफिकेंस फूल्स एंड इंसेंस एंड देन दिया, देन परफ्यूम्स, देन हैंडेड टेस्ट यानी खाने का ऑफर करते हैं। तो लास्ट में म्यूजिक, ये जो है टोटल 8 स्टेप द्वारा वेलकम साइंस। और इसी तरह ये स्क्रब्स कहते हैं, जैसे टाउन में लोग फूल चढ़ाते हैं, यहाँ लद्दाख में थोड़ा फूल सूखे हुए से फूल थोड़ा कम मिलते हैं, इसलिए ये वाइट और 5 कलर्स में आते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली वाइट ही लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ 8 ऑस्पिशियस साइंस के द्वारा, जैसे 8 ऑस्पिशियस साइन यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे है वेक्टरी साइंस, शांग, फिश, ये पोर्ट, व्हील ऑफ धर्मा, नेवर एंडिंग लव, यही पोर्ट, लोटस फ्लावर, ये ऐसे सब हैं। तो ये छाता मीन्स वेक्टरी साइंस, और शांग मीन्स always we listen to dharma sounds, sign of dharma sounds, and this is a never ending life sign, पाटा कहते हैं never ending life। ये पॉट जो अमृत साइंस मीन एवरी बीइंग जो ना लॉन्ग लाइफ एक साइंस। और लोटस फ्लावर इज अ प्योरिटी साइंस, प्योरिटी साइंस मीन्स वी एवरी बीइंग्स वांट टू बी इन लाइट। या देन फिश इज द जैसे गोल्डन फिश कहते हैं, ये जैसे हाँ हमारे ऊपर कोई इवल्स या तेज़ब जैसे ना लगे, कोई ख़राब चीज़ ना लगे, या तो ऐसा ही। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये सिंधु घाटी का व्यू जस्ट ऑसम है, इसे आप देख बस खो जाइएगा। दोस्तों अभी आपने तिक्से मोनेस्ट्री देखा। आई होप मैं इस मोनेस्ट्री को अच्छी तरीके से आपको दिखा पाया हूँ। अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट साइड से पैलेस के पास चलेंगे। चलिए चलते हैं से पैलेस और मिलते हैं आपसे वहीं पर। दोस्तों हम लोग तिक्से मोनेस्ट्री से चलकर आ गए हैं रैंचर स्कूल, जो कि से विलेज में है। इस स्कूल का असली नाम है ड्रक वाइट लोटस स्कूल। चलिए अंदर चलते हैं और वो यादें ताज़ा करते हैं जो हमने 3 इडियट्स मूवी में देखा था। यह है पार्किंग एरिया इस स्कूल का। सामने है रैंचोस कैफ़े। आपको अगर कुछ खाने का पीने का मन करे, आप यहाँ जाकर ज़रूर से उसे एंजॉय कर सकते हैं। और इधर लद्दाखी ड्रेस में आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। रेंट पे आपको लद्दाखी ड्रेस मिलेगा, आप उसे पहन फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और सामने देखिए वो फेमस पोज 3 इडियट्स मूवी का रखा हुआ 3 बम्स, जहाँ बैठ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं आराम से। चलिए मैं भी उसे ट्राई करता हूँ। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं वो रेप्लिका बना हुआ है जो चतुर को शौक लगा था लद्दाख में। असली स्कूल तो पीछे साइड में है, लेकिन टूरिस्टों के लिए ये जगह उस फिल्म की यादों को ताज़ा करने के लिए बनाया हुआ है। एंजॉय कीजिए इस टोटल व्यू को। और सामने वो रहा उस बिल्डिंग का रेप्लिका जो मूवी में दिखाया गया था, जहाँ चतुर को शौक लगा था उस बच्चे के साथ छेड़खानी करने के लिए ड्यूरिंग मूत्र विसर्जन। रियली इस बिल्डिंग को देख वो मूवी याद आ जा रहा है। लगता है जाकर जल्दी से वो मूवी को दोबारा देखना पड़ेगा, लेकिन जितनी बार उस मूवी को देखिएगा बार बार अच्छा ही लगेगा। नाउ एंजॉय दिस व्यू और मैं कुछ फ़ोटो खिंचवाता हूँ। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं उस मूवी की कुछ झलकियाँ, कुछ यादें जो इस वॉल पे पेंटिंग के रूप में बनाई हुई है।
दोस्तों ये है असली का रेंजर स्कूल, जहां अभी भी बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन कोविड के बाद ये स्कूल अभी तक खुला नहीं है और ये जगह टूरिस्टों के लिए बनाया हुआ है। दोस्तों रेंजर स्कूल घूमकर बहुत मज़ा आया। अब हम लोग चल रहे हैं से पैलेस की तरफ, जो यहाँ से कुछ ही दूर है। चलिए मिलते हैं आपसे वहाँ पर। दोस्तों रेंजर स्कूल से चलकर हम लोग आ चुके हैं से पैलेस एंड मोनेस्ट्री। ये ले से अराउंड 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर लद्दाख रीजन का सेकेंड लार्जेस्ट बुद्धा है, जो कि सक्यामुनि बुद्धा है। ये लद्दाख के रीजन का एक समय में समर कैपिटल भी हुआ करता था। चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं से मोनेस्ट्री एंड से पैलेस। ओरिजिनल से पैलेस 10वीं सेंचुरी में बनाया गया था और एक समय ये लद्दाख का समर कैपिटल हुआ करता था। ये पैलेस 1655 में देलदान नामग्याल के इशारे पे बनाया गया था, उनके पिता के यादों में। 1842 में जब डोगरास ने जम्मू में कब्जा करना स्टार्ट किया था, तब नामग्याल ने इसे छोड़ स्टोक पैलेस चले गए थे। ये जायंट बुद्धा कॉपर से बना हुआ है और इस पे गोल्ड की पतली परत लगाई गई है। इस बुद्धा को सक्या मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सक्या लोगों के मुनि थे, जो हिमालयन पर्वत के फुटहिल्स पे रहते थे। ये दृश्य आपको बस लद्दाख में ही देखने मिलेगा। दोस्तों अभी आपने से मोनेस्ट्री देखा, से पैलेस ऊपर है, वहाँ हम लोग नहीं गए, वहाँ पे बस रूइंस ही पड़े हुए हैं उस पैलेस के। दोस्तों इसी के साथ डे 6 ख़त्म होता है और लेह लद्दाख सीरीज़ भी। आई होप मैंने आपको लेह लद्दाख बहुत अच्छी तरीके से घुमाया है। और आज का डे 6 आपने रेंजर स्कूल देखा, तिक्से मोनेस्ट्री देखा, से मोनेस्ट्री देखा। इसके बाद हम लोग कहीं और जाएंगे, होपफुली उज्जैन और बनारस का ब्लॉग इसके कुछ ही दिन में आ जाएगा। अगर आपको लेह लद्दाख रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको जब भी मौका मिलेगा आंसर ज़रूर से दूंगा। और आई होप ये पूरा सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस खूबसूरती को देखने के लिए जल्द से जल्द लद्दाख आएँ। चलिए बाय बाय, सी यू सून।